वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोल्यूशन के बारे में। तो पोल्यूशन जो है वो कैसे कॉज हो रहा है, क्या कारण है। पहला तो होता है सोर्सेस पूछता है, फिर इफ़ेक्ट्स क्या इफ़ेक्ट हुआ, चलो पोल्यूशन हो गया तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा हम पे, और कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। भाई पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो 3 तरीके से हमें 3-3 मार्क्स के आ जाते हैं ये। चाहे वो एयर आ जाए, चाहे वो वाटर आ जाए, चाहे वो सॉइल आ जाए, फिर चाहे नॉइज़ आ जाए, कोई भी प्रकार का आ जाए। तो हमारे जो सलेबस में है वो तो सारे ही प्रकार के पोल्यूशंस हैं, तो कोई भी आ सकता है। आपको बस सोर्सेज पता होने चाहिए थोड़े बहुत। इफ़ेक्ट्स तो इंसान के ऊपर ही आएगा, इफ़ेक्ट्स आप लिख सकते हैं, कंट्रोल भी हम लिख सकते हैं, बट सोर्सेज हमें पता होने चाहिए, थोड़ा बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। तो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन हो जाता है, जैसे कि एनर्जीज वेव्स कोलिजन होती है, केमिकल्स रिएक्शंस होती है। हम वाटर पोल्यूशन देखते हैं कि वाटर में कितना गंद मचा हुआ है, एयर में देख सकते हैं, सॉइल में, और भी प्रकार के होते हैं। जैसे लाइट का पोल्यूशन हो जाता है स्पीशीज़ के होने से। रेडियो स्पेक्ट्रम पोल्यूशन होता है। ये नए नए प्रकार के आगे हमारे ई वेस्ट हम देखते हैं, बहुत सारा वेस्टेज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं तो पड़ी रहती हैं, वो वेस्ट ही तो है। इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, इफ़ेक्ट हम पे पड़ रहा है, ह्यूमंस के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, ह्यूमंस की मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई, उसकी वो डिसीज़ से भर गया, वो बर्बाद हो गया। ठीक है, वो जल्दी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ख़त्म हो रही है, तो इस तरह से ह्यूमन के ऊपर इम्पैक्ट। प्लांट की स्पीशीज़ ही एक्सटिंक्ट हो गई। रेड बुक डाटा जो हमें कहती है, ICN जो डाटा निकालती है, वो हमें बता रही है कि भाई बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो कि एक्सटिंक्ट ही हो गए। अगर एक्सटेंशन हो जाएगी तो हम कहाँ से हमारी जो जो ज़रूरतें हैं, या फिर जो हमें सीनिक ब्यूटी हम देखते हैं, उनकी जो फोटोग्राफी करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, उनको कहाँ से मिलेगा। एनिमल्स हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनको एक तरीके का एनिमल्स एक्सटिंक्शन हो जाना। इफ़ेक्ट्स, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो गया, बिल्कुल सुंदर नहीं है। इकोसिस्टम में प्रॉब्लम होती है। मरीन सिस्टम जो हमारा मतलब कि उनकी जो फूड चेन है वो ही बर्बाद हो गई। क्लाइमेट में हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में जो क्लाइमेट चेंज है वो इफ़ेक्टिव पोल्यूशन के रूप में हमारे सामने आता है। अब क्या प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं भाई, वो बचपन में सिखाया जाता था कि रेन हार्वेस्टिंग होती है, ये हमारी छत है तो हमें इस छत को क्या करना है, ये रेन जो पानी आया है उसको सेव कर लेना, वाटर कंजर्व हो गया, नल का पानी खुला ना छोड़ें। ये छोटी मोटी हरकतें हैं जो है वो हम कर सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी हमारी इतनी इन्वेंशन हो चुकी है तो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो ह्यूमन जो है वो अर्थ के इकोसिस्टम पे का एक पार्ट है। ठीक है, वो काम कर रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंजेस अल्टरेशन कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहे हैं हम एटमॉस्फेयर से, एक्वाटिक सिस्टम से, या फिर सराउंडिंग लैंड से। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कॉज कर रही हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही हैं, डिप्लीट कर रही हैं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, एयर वाटर सॉइल, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, इसको क्या कर रही है, ख़त्म कर रही है, उसके इकोसिस्टम को डिस्ट्रक्ट कर रही है, वाइल्ड लाइफ को एक्सटिंक्ट कर रही है, पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो चेंजेस ला रही हैं। किस में चेंजेस ला रही है, हमारे जो इन्वायरमेंट है। हम देख रहे हैं कि जो हिस्ट्री में इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ जितना हम अभी के टाइम पे देख रहे हैं। हमारी जो 21वीं शताब्दी है उसमें हम देख रहे हैं कि कितना चेंजेस आ चुका है। पहले इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, या फिर डेवलपमेंट इतनी थी नहीं थी, इतना चोचलेबाजी नहीं थी, तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, है ना। तो इतना पोल्यूशन उस टाइम पे नहीं होता था। हम देख रहे हैं कि जब से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुई है, इंसान ने तो ये शुरुआत की है ना, हमारी तरक्की के लिए की थी, शुरुआत तरक्की से हुई थी, और आज हम देख रहे हैं तरक्की के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलप नहीं हो रहे। तो कहने का मतलब है कि जो रेट्स हैं, काइंड्स हैं, स्केल है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अर्थ पे कंडक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फास्ट पेजेस में हम देख रहे हैं कि जो चेंजेस अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। रियल सेंस में बात करें तो काफ़ी चेंजेस हम देख रहे हैं, डायनेमिक। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हम डिफ़ाइन करते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेटेड पोल्यूटेंट्स। तो मतलब कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन उसे कहा जा रहा है कि जो एडवर्स इफेक्ट करते हों, मतलब कि जो ज़्यादा घातक हों, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, गंदा,
पॉल्यूटेंट्स किसको गंदा कर रहे हैं? ह्यूमन्स की हेल्थ को। ह्यूमन जो हेल्दी नहीं रह पा रहा है, ठीक है, उसकी वेलफेयर में दखल अंदाजी कर रहा है। इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है? कॉज कर रहा है। इन्वायरमेंट को भी क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज द पोल्यूशन दैट एक्यूमुलेट द एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट होते हैं किसके? पोल्यूटेंट्स के, जो कि क्या कर रहे हैं? ह्यूमन हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो पोल्यूटेंट होते हैं ना, जो पोल्यूटेंट जैसी कोई चीज़ है, ये गैसेस ही हैं। ऐसी गैसेस जो कि क्या कर रही हैं? अनडिज़ायरेबल गैसेस, जो कि प्रोड्यूस कहाँ से हो रही हैं? अनवांटेड सब्सटेंसेस या मटेरियल जो कि पोल्यूटेंट के रूप में हमारे सामने आता है। ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा है? गंदा कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, कंटेमिनेट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। पोल्यूशन किलर ने क्या कहा? किलर या केलर कह लो कि सब्सटेंस ऐसा पदार्थ होता है जो कि गलत तरीके से प्लेस्ड होता है इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में वो पदार्थ नहीं होना चाहिए, रॉन्गली प्लेस्ड होता है। उसकी जो रॉन्ग कंसंट्रेशन, मतलब रॉन्ग तरीके से उसको प्लेस किया गया है, और उसकी कंसंट्रेशन रॉन्गली है, प्लेस्ड है, और रॉन्ग टाइम पे क्या कर रहा है? वो इस तरह से डैमेज कर रहा है किसको? ऑर्गेनिजम्स को, और उनकी जो फंक्शनिंग है उनको भी प्रभावित कर रहा है। समझ में आया होगा? कंटेमिनेंट्स मोस्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से ये कंटेमिनेटेड एक्सट्रैक्ट मतलब पाया जाता है किसी भी इन्वायरमेंट में। तो कंटेमिनेंट जो है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? कोई ऊपर से थोड़ा टपका हुआ है, ये प्लेस किया गया है, ये ह्यूमन ने ही ये कंटेमिनेशन लेके आया है। और जो क्या कर रहा है? रिजल्ट है कि नेचुरल प्रोसेसेस में आर्सेनिक डिसोल्यूशन हम देख रहे हैं, ग्राउंड वाटर जो है उसमें भी, या फिर एयर पोल्यूशन जो है वो, नेचुरल फायर्स, वोल्केनिक एरप्शन, डस्ट स्ट्रोम हम देख रहे हैं। ये सारे के सारे कारण हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। पोल्यूटेंट वो भी होते हैं जो कि जो किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म के हों, ठीक है, द्रव्य हो, चाहे वो सॉलिड पार्ट हो, या फिर गैस के फॉर्म में हो। तीनों तरीके से हम बात कर रहे थे ना, गैसेस होती हैं पोल्यूटेंट्स। गैसेस तो होती हैं, बट लिक्विड फॉर्म में जब हम देखते हैं कि जो वेटलैंड्स होती हैं उसमें कचरा डाल दिया गया है, और वो नीचे वो सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, जो मरीन सिस्टम के, जो इकोसिस्टम के जो स्पीशीज़ हैं वो सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, तो वो क्या है? लिक्विड है। सॉलिड जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हो गई, या फिर एक्सीडेंट की वजह से बिल्डिंग का गिर जाना, वो कचरा जो पड़ा हुआ है, या फिर प्लास्टिक्स हम देखते हैं सॉलिड रूप में। तो ये जो पोल्यूटेंट हैं ये किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं, इसकी स्टेट कोई भी टाइप की हो सकती है। जो पोल्यूटेंट मेजरली हम देखते हैं वो ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से आ रहे हैं। डायरेक्टली जो आ जाते हैं वो माइनिंग हो गया, माइनिंग कर रहा है ना व्यक्ति, तो क्या कर रहा है? जो भी कचरा निकलता है उसमें से बाहर ही निकलता है। एग्रीकल्चर करके इंडस्ट्रीज़ से बहुत कचरा निकलता है। आप देखोगे इंडस्ट्रियल एरियाज में जाओगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितना गंद मचा हुआ है। व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल के एमिशन जो होते हैं, मान लो कि आपने कोई, हर एक घर में एक गाड़ी तो होती ही है, ऐसा नहीं है कि किसी ने गाड़ी नहीं ली रखी। तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी मतलब कि एक तरह गाड़ी पे ही जाना है, उसे कोई व्हीकल का यूज़ नहीं करना। तो यहाँ से जो धुआं निकल रहा है वो भी क्या कारण है? व्हीकल्स से धुआं निकलना, चाहे वो एग्रीकल्चर में माइनिंग के थ्रू हम देख रहे हैं, ये कचरा इंडस्ट्रीज़ के थ्रू कचरा निकलना, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू केमिकल्स का स्ट्राह करना, या फिर ये सारी की सारी नेचुरल या फिर मैन मेड कॉजेज़ की वजह से क्या होता है? पोल्यूटेंट्स आते हैं। पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं? वेस्ट जो है, पुअर वेस्ट, ये पोल्यूटेंट्स कहाँ से बनते हैं? पुअर वेस्टेज मैनेजमेंट, मतलब कि वेस्ट जो हमारा निकलता है घरों से,
हम उसको मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, हमें इसका क्या रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको, जैसे डब्बे डुब्बे हो गए या फिर कचरा हो गया, कचरे को हम कैसे गड्ढा बना के उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, कहीं और फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। जैसे हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कैसे उसका मैनेजमेंट करें, कैसे हम उसका DIY बनाते हैं, बॉटल्स खरीदते हैं, पैकेट्स खरीदते हैं, ये सारी की सारी मैनेजमेंट स्किल्स हमारे अंदर नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, वो पोल्यूटेंट बन जाते हैं, वो कहीं ढेर पे पड़े होंगे, वो पड़े ही रहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा मिसमैनेजमेंट जो होता है ना, डिस्पोजल को जो हम डिस्पोज कर रहे होते हैं, हमें वो करने ही नहीं आता है, या हमें सिखाया ही नहीं जाता है। ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे पैथोजेनिक, इसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वाटर के ऊपर जैसे पानी है, तो पानी गंदा पानी कैसे होता है, प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या, पैथोजन, उसमें कोई जर्म्स या फिर इस तरह की चीज़ें जो कि पोल्यूशन कर रही हैं। सम पोल्यूटेंट्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू द एक्सीडेंट स्पिलेज। हम देखते हैं कि जो हमारे जो बोट्स होती हैं वो आती हैं तो स्पिल हो जाते हैं, कभी कभी उसमें स्पिलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो द्रव्य गिरा हुआ वो सारे मरीन सिस्टम के जितने भी इकोसिस्टम होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरह से हम देखते हैं कि टॉक्सिसिटी फैल जाती है पानी में। हम देखते हैं कि क्लोरीन सॉल्वेंट्स होते हैं, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। वो ओशनिक वाटर जो है उसमें ऑयल स्पिल हो जाता है, एक्सीडेंट डैमेज कर देता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, ये सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे इंडिविजुअल्स को। अब हमारी बात आती है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या सोर्सेस होते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, पोल्यूशंस होते हैं। तो फिज़िकल हार्म ऑलवेज, पोल्यूशन का जो होता है वो फिज़िकल ही आपको हार्म नहीं करता, आपको एक तरीके का मेंटली टॉर्चर भी करता है। आपकी जो इंजरी है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी देता है आपको। साइकोलॉजिकली कोई आपके ऊपर कड़ 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 करते रहे, आवाज़ें, गंदी सी आवाज़ें बोलते रहे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजिकल पे भी स्ट्रेस पड़ता है। आपका एस्थेटिक एरिया भी जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। जैसे कि आपको कुछ जो परफ्यूम्स होती हैं वो आपको पसंद नहीं आती, या फिर कुछ गंद मचा होता है, जैसे कि गोबर, ठीक है, कुछ ऐसी स्मेल्स जो होती हैं जो कि आसपास के एरिया से आती हैं, ठीक है। तो वो जो गंदी स्मेल होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे सेंसेस में, जो हमारे जो नाक होता है ना, जो हमारा माइंड होता है उसमें एक गलत इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। कह रहा है कि पोल्यूशन सिर्फ फिजिकल नहीं हो सकता, आपका मेंटल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है। मेंटल साइकोलॉजिकल, जैसे कि कोई गंदी सी आवाज़ हो रही, तो वो कहीं ना कहीं आवाज़ें जो होती हैं वो एक तरीके का पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, चाहे आप मेरी बैकग्राउंड में सुन रहे हो आवाज़ें। पोल्यूशन जो है वो क्लासीफाई की गई हैं पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट कौन कौन से गंदे जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कि मैन्योर बन जाता है, जिसका कि अगर हम कहीं मिट्टी में डालेंगे तो वो मैन्योर बन जाएगा। बट कुछ ऐसे डिग्रेडेबल होते हैं जो कि डिग्रेड ही नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी को भी बोला जाता है इसको। फिर आगे अगर हम देखें तो उसके ओरिजिन, ये जो पोल्यूशन है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, सोर्सेस कहाँ से आए, तो मतलब कि ये कहाँ से पैदा हुआ। तो पोल्यूशन जो है वो सिंगल आइडेंटिफाइबल सोर्सेस है, जैसे कि फैक्ट्री है, जो हमने फैक्ट्री लगाई है वहाँ से जो भी फैक्ट्री हमने यूज़ कर रहे हैं, पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट है, जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है जो कि सीवेजेस कचरा लेके जाती है, ढेर पे टकाती है। तो ये सारे के सारे म्युनिसिपल सीवेजेस ट्रीटमेंट किस तरह से हो रहा है। फॉरेस्ट को फायर किया जा रहा है, अगर फॉरेस्ट फायर हो गया तो वहाँ से जो कार्बन एमिशंस होंगे, जो गैसेस जो निकलेंगी उसमें से फॉरेस्ट को फायर किया जाएगा, है ना। और स्ट्रॉम वाटर डिस्चार्ज, जैसे कि वाटर आया अचानक से तो हम उसको कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये सारे के सारे सोर्सेज हैं। तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं पेपर में कि
The sources from the air pollution causes, that is factories, पावर प्लांट्स हो गए, ठीक है, हमारे सीवेजेस ट्रीटमेंट्स हो गए, म्यूनसिपल सीवेज जो होती हैं वहाँ पे कचरा होता है, फॉरेस्ट फायर से होता है, स्ट्रॉम वाटर डिस्चार्जेस होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं। और भी अगर हम सोर्सेज देखें तो व्हीकल हो गए, व्हीकल एमिशंस हो गया, एटमॉस्फेयर डिपोजिशन हो गया, एटमॉस्फेयर डिपोजिशन हो गया, ड्रेनेज हो गया, पानी लैंड रन ऑफ करता है, उसमें सॉइल इरोजन हो जाता है, वो भी प्रॉब्लम है। ये सोर्सेज हैं। तो सम ऑफ मेजर कैटेगरी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लिस्टेड इन द टेबल 3.2। तो ये जो टेबल है इसमें बताया जा रहा है कि ये कैटेगरीज हैं कि यहाँ से पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन मतलब कि पोल्यूशन इस टाइप का होता है। पहला तो हमने पढ़ा एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन हवा में होने वाला पोल्यूशन होता है, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, हमें सांसों में प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे व्हीकल्स आएंगे, व्हीकल्स के थ्रू जो निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, इंडस्ट्रीज़ में जो धुआं है, केमिकल्स का जो वेव्स एनर्जीज रिलीज़ हो रही है, जो नेचुरली हमें गैसेस मिल रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं। तो सोर्सेज तो हमने यहाँ से देखे। तो जो एयर पोल्यूशंस में हो रहे हैं, तो एयर में अगर हम देखें तो एसिड रेन ऐसी रेन होती है जिसमें रेन में ही एसिडिक होता है, एसिड होता है, वो गैसेस की वजह से होता है। एयर एटमॉस्फेयर में गैसेस का ही आपस में कोलाइड होती हैं तो फिर रेन होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस होती हैं, ठीक है, CFC गैसेस होती हैं जो कि इंसानों ने बनाई है, अपने रेफ्रिजरेटर में या फिर एसीज में इस्तेमाल की जाती है CFC गैसेस। और कुछ गैसेस जो होती हैं वो CFC के साथ मिलकर मतलब कि एक तरीके से ओजोन डिप्लीट करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि अर्थ की जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, जो रेडिएशंस है वो ऑब्जर्व हो जाती हैं, तो उससे ये जो CFC है वो जनरेट हो जाती है, मतलब एक्टिवेट हो जाती हैं। तो एक्टिवेट होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल डिमिंग होती है, ग्लोबल डिस्टिशन होती है, पार्टिकुलेट्स होते हैं, कुछ पार्टिकुलेट्स होते हैं, गैसेज होती हैं, वो भी क्या करती हैं, कॉज करती हैं। स्मोक हो गया, ठीक है, स्मोक देखते हैं, स्मोक क्या होता है, धुआं। ओजोन डिप्लीशन वही हमने बात की ना। तो ये सारे के सारे एयर के रिलेटेड आते हैं, इसके अंडर कैटेगरी है। इसके बाद आता है वाटर पोल्यूशन, पानी में। तो पानी में कहाँ होगा, मरीन पोल्यूशन होगा, ठीक है, जो भी पोल्यूशन होगा वाटर के अंदर होगा। ऑयल स्पिल हो जाता है, ठीक है, ओशन जो है वो एसिडिफाइड हो जाता है, जिसकी वजह से ऑयल स्पिल की वजह से क्या होता है, जैसे कि ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। अबू धाबीज़ जो कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पे ऑयल्स ज़्यादा मिलता है, तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी वो एक्सीडेंटली क्या होता है, स्पिल हो जाता है। तो वहाँ की जो मरीन सिस्टम है वो तो गया, तो मरीन में जो डेब्रीज हो जाती हैं, मरीन्स में गंद डाल दिया जाता है, कचरा डाल दिया, ठीक है ना, कुछ ऐसे कुएँ हो गए या फिर कुछ एरियाज़ हो गए वहाँ पे हम कचरा डालने जाते हैं। तो कचरे से क्या होता है कि वो पानी में जो इंटरेक्शन हो रही होती है इकोसिस्टम की वो बंद हो जाती है। मरीन पोल्यूशन हम कह सकते हैं, ऑयल स्पिल कह देते हैं, एसिडिफाइड हो जाता है ओशन। पानी में जो भी घटना होगी वो वाटर पोल्यूशन के अंडर आएगा। जैसे कि हम देखते हैं सरफेस का पानी जो है वो रन ऑफ हो जाता है। सरफेस का पानी अगर रन ऑफ हो रहा है मतलब कि वहाँ पे जैसे कि ये सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पौधा लगाया होगा तो क्या होता है कि पानी अगर यहाँ से आ रहा है तो ये पानी यहीं रुक जाएगा। अगर यहाँ पे रोड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्लांट नहीं है तो पानी सीधा आएगा और ये जो मिट्टी है ना इसको भी खोद के ले जाएगा। तो ये इसको कहते हैं सरफेस का रन ऑफ हो जाना। थर्मल पोल्यूशन हो गया कि बहुत सारे पानी गर्म किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल किया जाता है पानी में, और वही गरम पानी क्या किया जाता है, फैक्ट्री से निकाला जाता है। तो वो थर्मल जो पानी होता है ना वो थर्मल पोल्यूशन का कारण बनता है। और उससे भी कई सारे जो स्पीशीज़ होती हैं, फिशेस होती हैं, या फिर जो पानी में जो जानवर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इससे थर्मल पोल्यूशन से हमारी जो
एग्रीकल्चर है वो भी बर्बाद होता है, वेस्ट वाटर का इस्तेमाल करना नहीं आता, वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत सारी होती हैं, वाटर क्वालिटी नहीं रहती और वाटर स्टेगनेशन हो जाती है। ये सारी की सारी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सॉइल में कंटेमिनेशन मतलब कि सॉइल गंदी हो रही है, तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है इंसान, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहा है जो कि हमारी जो उपजाऊ है वो हो नहीं पा रही। हम सॉइल गाइडलाइंस वैल्यूज़ को करते हैं, हीटिंग कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि एक तरीके का इसमें रिवोल्यूशन ला रहे हैं, पर फिर भी हम देख रहे हैं कि इनएफिशिएंसी एग्रीकल्चर में देख रहे हो। तो सॉइल में कंटामिनेशन, अगर सॉइल ही नहीं होगी तो हम फूड कहाँ से जनरेट कर पाएंगे, फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो कैसे हम अपने खाना खा पाएंगे, जो भी प्रोडक्ट्स हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं वो कैसे ले पाएंगे। तो रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन एक्सीडेंट्स क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, रेडियो एक्टिव मतलब कि रेडिएशंस की वजह से, इन्वायरमेंट रेडियो एक्टिव फ्यूजन्स की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन्स हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे रेडियम जो यूरेनियम का कोलिजन होता है, ठीक है। तो जो मैडम क्यूरी थी वो उन्होंने ये रेडियो एक्टिव में ही न्यूक्लियर फ्यूजन्स करती थी, वो उसमें ही उनको ग्लोबल प्राइज़ मिला था। तो ये कहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, इसके एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। लाइट पोल्यूशन होता है, लाइट ज़्यादा हो जाती है जहाँ पे, नॉइज़ पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन, मतलब कि इतना कचरा दिखा दो किसी को कि भाई पोल्यूशन हो गया, एक तरीके का नॉइज़ पोल्यूशन। कोई व्यक्ति आपके मुंह में आके घुस जाए, बस दिमाग में घुस जाए, तो उसको बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन एक तरीके का, वो भी गलत बात होती है। अब आते हैं हम एक एक तरीके से बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। तो एयर पोल्यूशन जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में एक्सेसिव हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है। हम बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मिलकर क्या करते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर में एक्टिवेट हो जाते हैं और ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या करते हैं वो, जैसे कि हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एमिशंस होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, उससे गैसेस चलाते हैं या फिर बहुत सारी कोलिजन्स होती हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है। एयर में जो पोल्यूशन है वो क्रिएट होता है, व्हीकल एमिशंस होते हैं, पराली जलाना, जैसे कि स्टबल जिसे हम कहते हैं, स्टबल, पराली को जलाने को बोलते हैं स्टबल बर्निंग। और फिर डस्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, गिर रही हैं, पड़ रही हैं, उसमें कचरा जो लग रहा है वो सारा का सारा डस्ट होता है, वो क्या करता है, एयर पोल्यूशन करता है। एयर पोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट की एक मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि अर्बन सेंटर्स में हम ज़्यादा देखते हैं। गांव में इसलिए नहीं देखा जाता क्योंकि गांव में तो एग्रीकल्चर परफॉर्म होता है ना, पर हम देख रहे हैं अर्बन सेंटर्स एरियाज़ में इतनी डेवलपमेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शंस करवाते हैं, इंडस्ट्रीज़ खोली हुई हैं, हर चीज़ वहाँ पे है, तो वहाँ पे पोल्यूशंस ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में। और हम देखते हैं इंडिया और चाइना में डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डेवलप हो रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, एक तरीके का कोशिश कर रही हैं कि भाई हमारी जो क्वालिटी है एयर की वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। IQ जो है, IQ AIQ बोलते हैं, ठीक है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हम देखते हैं कि वो डिस्ट्रॉय ही होते जा रहा है, हर साल में ही क्या कर रहा है, कॉजेज़ कर रहा है, डेथ्स कर रहा है, 7 मिलियन पीपल्स मर जाते हैं इसकी एयर पोल्यूशन की वजह से। स्मोक जो है, स्मोक, कंटेमिनेशन ऑफ स्मोक और फॉग, मतलब कि क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है, जो धुआं होता है और जो सर्दियों के टाइम में फॉग जमी होती है, धुंध वगैरह होती है, वो क्या करती है, आपस में कोलाइड हो जाती है, वो क्या बनती है, एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। हम देखते हैं ये दिल्ली में ज़्यादातर हमें पाया जाता है, दिल्ली में पोल्यूशन इस तरह से होता है। ह्यूमन कर रहा है स्मोक व्हीकल्स का, और फॉग जो है वो नेचुरल फेनोमेना है, तो मतलब क्वाजी नेचुरल फेनोमेना, मतलब कि एक इंसान भी इसमें इन्वॉल्व है और नेचर भी है, तो ये कॉज कर रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क और लंदन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। सिटीज़ लाइक दिल्ली, वहाँ पे भी हम देखते हैं पोल्यूशन होता है, हाई एमिशंस होते हैं। एमिशन किसका हो रहा है, सल्फ़र का, सल्फ़र आप अच्छे से याद कर लेना, ये सल्फ़र की वजह से या फिर नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, NO2 या फिर NO2 ऑक्साइड जो होते हैं, सल्फ़र और नाइट्रोजन, ये दो ऐसे
एमिशंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं एटमॉस्फेयर में, और क्या बनाते हैं, एसिडिक कर देते हैं, एयर को एसिडिक कर देते हैं। और फिर जब ये एसिडिफाइड हो जाते हैं तो क्या करते हैं, रेन मतलब कि रेन के साथ मिल जाते हैं तो ये एसिड रेन करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और जो रेन होती है ना, जो पानी होता है ना बारिश का, वो एसिडिक हो जाता है। उसकी जो पीएच वैल्यू है, जो उसकी पानी की जो वैल्यू कैपेसिटी है, वो क्या करती है, इंसानों के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंसान हैं या फिर जो भी पेड़ पौधे हैं, उस पर भी इम्पैक्ट डालती है। पीएच जो वैल्यू होती है उससे 5.7 से नीचे होती है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो रीजन्स होते हैं, जो क्या करता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एसिड रेन ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे एसिड रेन भी आ गया एयर पोल्यूशन में, तो आपको याद रखना है कि सल्फ़र और नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है। और ये भी क्या करती है, एयर पोल्यूशन का काम करती है। ये कारण, ये सोर्सेज बताए जा रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है। ओजोन लेयर जो है, अब इसमें ओजोन लेयर भी आ गई। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस को क्या करती हैं, भगाती हैं। पर जब वो क्या होता है कि जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, CFCs जो होते हैं, गैसियस फॉर्म में केमिकल्स जो हैं वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पाया गया है कि पोलर रीजन में क्या पाया गया, ओजोन होल पाया गया है। CFC की वजह से क्या होता है, ये जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है हमारी। ओजोन लेयर जो हमें बचा के रखती है वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। और इससे क्या होगा कि जो रेज होगी वो डायरेक्ट हम पे इन्वायरमेंट जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर गिरेगी। ये CFC क्या होती है भाई, CFC एक गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती है, जो हमारे फ्रिजेस होते हैं ना उसमें यूज़ की जाती है, फोम इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो। ये जो CFC होते हैं ये कारण होता है और ओजोन डिप्लीशन का। अगर बाय चांस ओजोन डिप्लीट हो गई ना तो हमें मतलब कोई नहीं बचा सकता गर्मी से, और सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो CFC है उसका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ उसमें बातचीत की गई कि भाई हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें बैन करना पड़ेगा, हमें इसका बैन करना पड़ेगा। जो भी हम ओजोन डिप्लीट करने के लिए जो भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि CFC का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसको यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसका यूज़ बंद नहीं करेंगे ना तो शायद हमारी जो लेयर है वो आज इतनी थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हुई है, फिर एक ऐसा चांस आएगा कि वो ख़त्म ही हो जाएगी लेयर। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें कि वही बताया गया है कि नॉर्थ पोल में एक ओजोन पाया गया। साइंटिफिक रिसर्च होने के बाद पता चला कि यहाँ पर ओजोन होल हो रहा है। 6 प्रकार के पॉल्यूटेंट होते हैं, तब से हम पॉल्यूटेंट कर रहे हैं। तो पॉल्यूटेंट जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पॉल्यूटेंट 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, लेड होता है, ओजोन होता है। ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन होती है वो भी डिप्लीटिंग होती है, जो ऊपर होती है वो डिप्लीटिंग नहीं होती है, वो ख़राब नहीं होती है। जो ग्राउंड लेवल पे होती है, सरफेस के ऊपर होती है ना, वो ख़राब होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी गंदी होती है। फिर उसके बाद हमारी आती है पार्टिकुलेट मैटर्स हो गए, जो हवा में जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जो गैसेस होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये कुछ गैसेस होती हैं जो एयर पोल्यूट करने में कारक हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारी आ गई CO2 कह लो इसको, ठीक है। मोनोऑक्साइड, कार्बन जो एक कार्बन है वो उसको बोल रहा है। तो उसके बाद हमारा आता है C2, लेड हो गया हमारा। और ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन है, हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट हैं जो कि बताए गए हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, मतलब कि अफेक्ट कर रहे हैं हमारे जो एयर है उसको। सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर्स ऑफ फाइन डस्ट भी क्या है, एक हाई कंसंट्रेशन में अर्बन एरियाज़ में क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं।
पार्टिकुलेट मैटर जो है फर्दर डिवाइड किए गए हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10 डायमीटर, ठीक है। हम इसमें इतना जाएंगे नहीं, बट हमें इतना पता चल गया कि जो गैसेस होती हैं ना, जो कि गैसेस होती हैं, तो हम कंक्लूड करें इसको कि जो हमारे इंडस्ट्रियल व्हीकल्स हो गए, पराली जलाना हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, डस्ट वहाँ से भी आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा, ये AIQ वहाँ का बहुत ज़ीरो है। हम एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि स्मोग और फोग में मिलकर दिल्ली जो है वो जल रहा है। सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो मिलकर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एसिड रेन का कारण बनती है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में या स्कैंडिनेवियन एरियाज़ में एसिड रेन होती है। फिर हमने बात की कि ओजोन लेयर जो है उसमें UV रेज रेडिएशंस कम होती हैं, जो कि अब क्या कर रही हैं, वो थिन कर रही है हमारी जो लेयर है उसको। किसकी वजह से? CFCs की वजह से। CFCs क्या होती हैं? CFC जो गैसेस जो प्रोड्यूस करते हैं हम इंडस्ट्रीज़ में या फिर रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती है, जो कि कारण है ओजोन डिप्लीशन का। हमने ये भी देखा कि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस को कम करने की बात की गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और हमें ओजोन होल के बारे में भी पता चला कि ये ओजोन होल हो रहा है नॉर्थ पोल में। 6 प्रकार के पोल्यूटेंट्स हमने बात की, जिसमें लेड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया, सल्फर हो गया। ये सारे पोल्यूटेंट हैं जो कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स हमने बात की कि ये भी होते हैं, जो कि हमारी जो एयर की एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेंट जो हैं वो कॉज कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्या थे? सोर्सेस थे एयर पोल्यूशंस के। तो आप इजीली लिख लोगे। अब आता है पानी में पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है। तो पानी में पोल्यूशन जो हो रहा है कंटेमिनेटेड है क्या? वाटर बॉडीज़, जैसे कि लेक्स हो गई। हमारी जो लेक्स होती हैं, जैसे कि ये लेक्स हैं, यहाँ पे लेक्स है, यहाँ पे लेक्स है, ये कंटेमिनेट हो गई हैं। किसकी वजह से हो गई हैं? रिवर्स हो गई, ओशंस हो गए, एक्यूफायर्स हो गए, ग्राउंड वाटर हो गया, वेस्ट वाटर, कमर्शियल लेवल पे जो गंद निकलता है, इंडस्ट्रियल्स में जो निकलता है, ठीक है। सरफेस वाटर जो होता है वो अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेजेस, जो हम डोमेस्टिक में हम जो पानी निकालते हैं, जैसे बर्तन धोए तो पानी फेंका, गंदा पानी था, कपड़े धोए तो पानी फेंका, वो भी पानी कहाँ गया। फिर और भी छोटी मोटी चीज़ें, जैसे हम कोई खाना खाते हैं जो बच गया, हम कहाँ फेंकते हैं। केमिकल कंटेमिनेशन, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन गंदा होता है एक तरीके का। सीवेजेस, यूट्रोफिकेशन एंड नेचुरल कंटेमिनेशन फ्रॉम एरेसेनिक फ्लोराइड, ये कुछ नाम है, आप देख लेना। वाटर पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। वाटर पोल्यूशन जो होता है, 2 तरीके से पोल्यूशन होता है। एक तो होता है सरफेस के ऊपर है, जो ज़मीन के ऊपर है पानी, ठीक है, और एक होता है ज़मीन के नीचे, ठीक है। जो अंडर वेल हम लगाए होते हैं ना, जो कुएं वगैरह खोदे होते हैं, तो पानी बोलते हैं ना नीचे से आ रहा है, तो वो अंडरग्राउंड वाटर है। एक होता है सरफेस के ऊपर वाटर होता है, जैसे कि लेक्स के ऊपर या फिर ओशंस के ऊपर, इस तरह से। तो सोर्सेस क्या क्या हैं इसके? ऑल प्लांट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड लिविंग एक्सपोज द पोल्यूटेंट्स, वाटर बॉडीज कैन बी इम्पैक्टेड। मतलब कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो इम्पैक्ट होती हैं, जैसे कि जो वाटर पोल्यूशन होता है ना, वो डेथ करता है किसकी? वाटर बॉर्न डिसीज़। मतलब कि जो जो मरीन में जो इकोसिस्टम चल रहा होता है, जो फिशेस होती हैं, एनिमल्स होती हैं, स्पीशीज़ होती हैं, या फिर जो हमारी जो एग्रीकल्चर होता है उसको इम्पैक्ट पड़ता है। उस वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं कि अगर हम कॉलेरा जैसे हम देखते हैं, है ना, पानी पीने से, गंदा पानी अगर हम पी लें तो हमारी बॉडी में डिसीज़ हो जाती हैं। टेम्परेचर, वाटर का जो वाटर पोल्यूटेड होता है जो, उसका भी, जैसे कि थर्मल पोल्यूशन होता है। कॉमन कॉज ऑफ थर्मल पोल्यूशन, जैसे पानी जो होता है ना वो गर्म पानी होता है, जो कि इंडस्ट्रीज से निकला होता है, वो क्या करता है? पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो टेम्परेचर जो है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है, जो कि ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज़ करता है। ऑक्सीजन लेवल मतलब कि जो ऑक्सीजन वाटर में होती है ना, उसको डिक्रीज़ कर देता है। पानी जो गर्म होता है वो
इंडस्ट्री से निकल रहा है उसमें केमिकल्स कितने यूज़ किए गए हैं, और वो डायरेक्टली जब अचानक ठंडे पानी में चला जाएगा तो एक तरीके का क्या करेगा, पोल्यूशन कॉज करेगा, किल कर देगा फिशेस को, फूड चेन उसकी ख़राब हो जाएगी, कंपोजिशन स्पीशीज़ में जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद जो थर्मोफोलिक स्पीशीज़ है वो भी मतलब कि उनका इन्वीजन हो जाएगा, न्यू स्पीशीज़ का इमर्जेंस हो जाएगा जो कि हमें चाहिए ही नहीं, वो आ जाएंगी वहाँ पे। ग्राउंड वाटर सप्लाई जो है वो ड्रिंकिंग वाटर है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो मेन सोर्स ऑफ है ड्रिंकिंग वाटर का। अगर हम ग्राउंड वाटर को एक्यूफायर्स के थ्रू कंटेमिनेट करते जाएंगे, पैथोजेंस उसमें आते जाएंगे जो कि क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे पानी को, पीने के लायक नहीं होगा, तो फिर कहीं ना कहीं वो इंसान को या फिर जो भी वायरसेस आ जाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि एनिमल्स की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है, बैक्टीरिया हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है वाटर में। तो ये सब क्या है, एक तरीके का हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, पैथोजेंस बाहर से जो रन ऑफ में आ गए, ठीक है, लाइफ स्टॉक से आ गए, जैसे कि improper handling of pet wastage and over application of human sewages, sludge, storm sewers and sanitary spheres overflows। जो घर का पानी होता है, लाइफ स्टॉक का जो हम काम कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, जो पानी आ गया, ठीक है, वो रन ऑफ करके आ गया, नालियों का पानी आ गया, या फिर गंदा पानी जो हमने यूज़ किया हुआ है वो कहीं ना कहीं क्या, अगर वो नालियों के थ्रू बैंक्स में आ गया, रिवर्स में आ गया, वो क्या करता है, इम्पैक्ट करता है हमारे जो स्पीशीज़ है उस पर। वो पानी स्वच्छ नहीं होता, एक तरीके का क्या होता है, बैक्टीरिया उस पर जड़ के बैठते हैं, फिर वो पोल्यूशन कॉज करते हैं, चाहे वो पैथोजेंस हो। पैथोजेंस मतलब कि बाहर से जो चीज़ें, बैक्टीरिया जो क्या करती है, इम्पैक्ट करती हैं ह्यूमन सीवेजेस जो निकलते हैं, गंद निकलता है उसका, मतलब कि उसको इस्तेमाल करने नहीं आता, ठीक है। ऑयल स्पिल का, यहाँ से ऑयल स्पिल भी हम लिखेंगे कि ऑयल स्पिल की वजह से भी क्या होता है, बहुत सारे डिस्पोजल ऑफ डेब्रीज मतलब डिस्पोजल, जो भी हम गंदा कचरा निकाल रहे हैं घर से, वो प्लास्टिक हो चाहे वो कोई भी कचरा हो, वो भी डेब्रीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है मरीन सिस्टम में। मरीन पोल्यूशन मतलब कि पानी में पोल्यूशन, जैसे पानी में हम डाल देते हैं कचरा कोई भी, है ना, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वो क्या करती है, मरीन पोल्यूशन कॉज करती है। ऑयल स्पिल, ऑयल जो गंदा जो तेल होता है, जो पेट्रोल है, कोल है, पेट्रोलियम है, वो क्या करता है, जो इकोसिस्टम है, पोल्यूशन है, वो उसको कॉज करता है। जो ओशनिक टाइप बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या करता है, फिनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है। इस तरह से क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, केमिकल्स निकले होते हैं, ऑर्गेनिक कंटेमिनेट होते हैं, प्लास्टिक होता है, वो क्या करता है, मरीन कोस्टल इन्वायरमेंट को बर्बाद करता है। इसके बाद हमने देखना है कि केमिकल्स, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कोस्टल ओशियन ब्रोमो क्या करता है, इस तरह से ये भी टॉक्सिसिटी फैलाता है, वाइल्ड लाइफ हार्मफुल जो ह्यूमंस। मरीन ऑयल स्पिल जो होता है वो हैपन होता है, मरीन में जो ऑयल का स्पिल होना वो कहाँ से होता है, कोस्टल वाटर एरियाज़ में, जो वाटर टैंकर्स में जो तेल आता है वो लीक हो जाता है। इस तरह से ड्रिल रिग करते हैं, वेल को खोदते हैं, उसकी वजह से भी स्पिल होता है। और इस तरह से जो है वो एक तरीके का फ्यूल्स का इस्तेमाल करना, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम। तो जैसे कि हमने देखा कि वाटर पोल्यूशन, ऑयल स्पिल की वजह से डेब्रीज का डिस्पोज ना हो पाना, और टॉक्सिसिटी या फिर फॉस्फोरस हम देखते हैं, मरीन पोल्यूशंस की वजह से, या फिर इंडस्ट्रीज से वो कचरा निकलता है पानीज में, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम, वेस्ट वाटर को अच्छे से डिस्चार्ज किया जाता है, थर्मल पोल्यूशंस किया जाता है, बहुत सारे गंदे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉज करते हैं मरीन सिस्टम को, उसकी इंट्रैक्शन ख़त्म कर देते हैं। वाटर पोल्यूशन जो है वो डिसीज़, वाटर बॉर्न डिसीज़ होती हैं। हम देखें कि थर्मल पोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रियल्स देखते हैं, फिर हमारी फूड चेन कंपोजिशन उसकी मर जाता है वो, ठीक है, फूड चेन जो है वो ख़त्म हो जाता है, उनका पैथोजेंस जो आते हैं, रन ऑफ वाटर है उसको स्पिल करते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है,
ऑयल स्पिल की वजह से ह्यूमन के जो सीवेजेस हैं, कचरा है, उसको हैंडल नहीं है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग है उसकी, वो नहीं कर पाता। पानी का कैसे गंदा जो है वो एक तरीके का क्या होता है, प्रॉब्लम करता है। टॉक्सिसिटी और फॉस्फोरस इस तरह से जो है इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि प्रॉब्लम कॉज करते हैं एयर वाटर पोल्यूशन की। तो अभी हमने बात करनी है सॉइल पोल्यूशन की। सॉइल मतलब मिट्टी, पोल्यूशन मतलब कि कुछ गड़बड़ मिट्टी में हुई है। तो सॉइल जो है वो बैक्टीरिया बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे उसमें कीड़े मकोड़े, माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। और उसकी जो हेल्थ होती है, जो फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, जो पौधे को बनाती है, तो उसमें रिस्क आ जाता है। ठीक है, वो कंटेमिनेट हो जाती है, उसके वेपर्स जो हैं वो कंटेमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसकी वजह से हो रहा है, क्या कारण क्या है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज़। तो पहला कॉजेज़ है कि पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहा है व्यक्ति। अब ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है, कीटनाशक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कीड़े तो मार देता है पौधे पे, पर वो कहीं ना कहीं सॉइल को हार्म कर देती है। पेस्टिसाइड जैसे DDT, ठीक है, ये कुछ नाम है, कार्बेमेट्स जो भी है,